today we are going to discuss an adjective topic. आज के क्लास में बेटा हम एक एडजेक्टिव टॉपिक को डिस्कशन करेंगे और मैं यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल को टच करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, अपने सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन में इसका क्या वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपके सामने फेस ऑफ करता है, कैसे क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनर ड्राइव करता है, इन चीज़ों पे मैं आज बात करूंगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से जानेंगे, चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को परखेंगे, जानेंगे कि कैसे हम एक एडजेक्टिव को यूज करते हैं। आज तक बेटा आपने पढ़ा होगा कि रूल से पढ़ते हो आप लोग, तो बेटा इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को बेटा समझा जा सकता है ना। ये बात सबको पता है कि लैंग्वेज को सिर्फ लैंग्वेज क्या होती है बेटा, एक अंडरस्टैंड बेस्ड होती है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज को हम सीखेंगे, नॉट रट्टाफिकेशन, ना रटना नहीं है किसी भी चीज को। तो एडजेक्टिव बेटा बना कैसे, एडजेक्टिव क्या होते हैं, उन चीजों पर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडजेक्टिव टॉपिक। बेटा अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि एडजेक्टिव होता क्या है और व्हाट इज द एडजेक्टिव रोल, यानी कि इंग्लिश फंडामेंटल इंग्लिश में बेटा हम एडजेक्टिव को कैसे पढ़ते हैं और इन चीजों पे मैं बात करूंगा। पूरा एक बेसिक से चीजों को उठाएंगे और बिल्कुल डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाइए, तो पेन कॉपी प्रॉपर ले लीजिए, जिस बच्चों को प्रॉपर नोट्स बनाने हैं वो प्रॉपर अपने नोट्स भी मेंटेन करता चलेगा, ठीक है ना डियर। चलो तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमने एक एडजेक्टिव की बात कर रखी है, तो सबको पता है बेटा एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ पे देखो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। अगर बेटा मैं इस एडजेक्टिव की बात करूं तो एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, हिंदी में बोलते हैं तो इसको विशेषण बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी पे कमांड नहीं करेंगे बेटा, लैंग्वेज को एक लैंग्वेज की तहजीब से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो यहां पे अगर बात करूं बेटा एडजेक्टिव, तो बेटा एडजेक्टिव वो होता है जो एक क्वालिटी को दिखाता है। दैट मीन्स बेटा मेरा कहने का मतलब है कि यू हैव टू एड डिटेल्स एनी नाउन और एनी प्रोनाउन, कि बेटा इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं या तो वो किसी एक पर्सन की क्वालिटी बताने का काम करते हैं, यानी कि बेटा कोई भी चीज हो वो अच्छी होती है बुरी होती है, डिपेंड ऑन पर्सन, एनिमल, प्लेस, व्हाटएवर यू थिंक, राइट। तो इन चीजों को बेटा हम जब बात करते हैं तो एडजेक्टिव में बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, चलो आज आप पहली बार सीखोगे बेटा, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा एडजेक्टिव की। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो ये क्या है बेटा, एक एडजेक्टिव को हम बात करते हो बेटा कहीं ना कहीं ये एक क्वालिटी को शो ऑफ करने का काम करता है ना। क्वालिटी को कैसे सर, अब मतलब समझ नहीं आया, चलो ऐसे। अगर बेटा मैं क्वालिटी की बात करूं तो एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, विशेषण होता है हिंदी में, लेकिन हम हिंदी पे कमांड नहीं करेंगे। अब देखो बेटा अगर मैं यहां पे टच करूंगा तो हम यहां पे सीखेंगे बेटा बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पे भी हम चलते चले जाएंगे, ठीक है। चलो आओ, अगर बेटा यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, अब देखिए यहां पे अगर बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा व्हाट इज द एडजेक्टिव, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना, कि एडजेक्टिव होता क्या है ना। तो अगर मैं बात करूं बेटा इस एडजेक्टिव की, तो आपने क्या देखा सर, आपने क्या देखा, आपने देखा क्या कि एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव होता है एड डिटेल्स टू नाउन और प्रोनाउन। बेटा ये सारे बच्चों को ये चीजें पता होगी कि जो भी हमारी नाउन में और जो हमारे प्रोनाउंस में ऐड डिटेल्स, यानी कि डिटेल्स को ऐड करने का काम करते हैं, उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं बेटा। सबको पता होगा बेटा, ऑलरेडी मैंने बैचेस में भी एडजेक्टिव कराया है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट्स बेटा मेरे साथ पढ़ते हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको आज एक बेहतरीन एडजेक्टिव सीखने को मिलेगा। चलो देखते हैं। अगर बेटा मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो यहां पे बेटा देयर आर टू डेफिनेशंस ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा क्या कि adjective add details to noun or pronoun, and then second definition beta adjective to describe noun or pronoun, क्या to describe noun और pronoun बेटा उसको भी हम adjective कहते हैं, ठीक है ना बेटा। यानी कि बेटा कुल मिला के बात ये है कि किसी भी चीज की हम क्वालिटी बताते हैं। सपोज बेटा मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है ना, आई हैव अ मार्कर, लेकिन बेटा इसकी क्वालिटी क्या है, ये अच्छा चलता है या बुरा चलता है, तो मैं इसकी क्वालिटी बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसी को बेटा एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। अगर बेटा मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मेरे सामने क्या बोल देता है बेटा कि विजय सर इज द बेस्ट टीचर, तो बेटा मेरे को एम्फेसाइज करके बता दिया जाता कि कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं, डजंट मैटर। लेकिन यहां पे बेटा मेरी क्वालिटीज बताई जा रही हैं। अगर बेटा कोई इंसान है आपके सामने, आपको थोड़ा सा फनी भी लगेगा ये, कोई अगर इंसान है आपके सामने, को काला है या गोरा है, तो बेटा आप क्या करते हैं, ही इज अ ब्लैक मैन, ही इज अ व्हाइट मैन, है ना। तो आप ऐसे भी उस चीज को कंसिडर करते हैं, तो बेटा आप उसकी क्या बता रहे हैं, आप क्वालिटी बता रहे हैं। तो इस तरह से भी हम चीजों को पहचान सकते हैं। तो यही बेटा हमारा एडजेक्टिव होता है, इसी चीज को हम बेटा एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो बेटा ये होती है हमारी डेफिनेशन। अब आगे की थिंग्स पे अगर हम मूव करते हैं तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि सर, यानी कि हम एडजेक्टिव को
आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो सबसे ज्यादा बेटा जो स्टूडेंट्स का जो कंफ्यूजन पॉइंटिंग होता है ना, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है वो यही होता है कि सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये एडजेक्टिव है। चलो अब इसी पे मैं बात करता हूं। देखो बेटा, अगर यहां पे मैं बात करूं बेटा हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, कि बेटा हम सेंटेंस में एक एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस बेटा हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव इन अ पर्टिकुलर सेंटेंसेस, कि बेटा सेंटेंसेस में हम एडजेक्टिव को कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो आपके सामने बेटा बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल मैं आपके लिख के लेके आया हूं। देखिए क्या एग्जांपल वो कहता है, आइए रोल प्ले करते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा, यहां पे मैंने बोला एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है ना बेटा। अब बेटा जो भी एक नेम ऑफ पर्टिकुलर को दिखा देता है, बेटा जो भी एक नेम ऑफ पर्टिकुलर को दिखा देता है, अगर बेटा मैं यहां पे इस बॉय की बात करूं तो हर एक बच्चे को पता है बेटा बॉय एक नाउन की तरह पे यहां पे कंसीडर होता है सर, क्योंकि ये एक बॉय है। बॉय क्या है, अगर मैं और डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश करूं तो हर एक बच्चे को पता है सर कि यहां पे बॉय क्या है, कॉमन नाउन की तरह पे यहां पे क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा पार्टी? कॉमन नाउन को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आपने बोला सर ठीक है कॉमन नाउन को क्रिएट कर रहा है, लेकिन बेटा यहां पे अगर इस बच्चे का नाम रिप्रेजेंट दिया होता तो बेटा फिर वो किसको इंडिकेट करता? प्रॉपर नाउन को इंडिकेट करता था। लेकिन नाउ बेटा एट दिस टाइम बेटा बॉय, अगर बेटा राम क्या है, चलो राम क्या है बेटा, राम क्या है बेटा, इंटेलिजेंट क्या है बच्चा पार्टी, बॉय है। तो बेटा मैंने राम की क्या बता दी, जरा बता दो एक बार, मैंने राम की क्या बता दी थी बेटा? यहां पे राम की मैंने यहां पे क्वालिटी बता दी। जब बेटा मैंने यहां पे राम की क्वालिटी बता दी, क्या कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, कि राम क्या है बेटा, एक इंटेलिजेंट लड़का है, कि बेटा मैंने अब क्या बता दी बेटा, उसकी क्वालिटी बता दी। यानी कि बेटा उस लड़के के बारे में मैंने कुछ कह दिया कि वो इंटेलिजेंट है, क्या पता वो पढ़ने में अच्छा ना हो, है ना। इस टाइप से भी बेटा हम थिंग्स को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो बेटा जो भी नाउन में और जो भी प्रोनाउन में बेटा अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं बेटा, उसी को हम एक बेहतरीन तरीके से हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना बेटा। ये सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है, कि बेटा कि अगर बेटा यहां पे कोई लड़का होता, अगर वो पर्टिकुलर नाम से यहां पे दिया होता तो भी बेटा एडजेक्टिव होता। क्यों? क्योंकि बेटा जो भी नाउन में, यानी कि बेटा आपको ये याद रखना बेटा, जो भी नाउन और बेटा प्रोनाउन, इन दोनों में जो भी डिटेल्स ऐड करेंगे बेटा, वही हमारे क्या होते हैं बेटा, एडजेक्टिव को, यानी कि एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं। चलो अगर मैं एक और सेंटेंस से आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूं, क्या एक और सेंटेंस क्या कहते हैं? अगर बेटा मैंने बोला माय सिस्टर, तो बेटा अगर आप बात करोगे बेटा सिस्टर भी तो यहां पे नाउन का ही काम कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। इज वेरी फेमस कुक, अब बेटा यहां पे देखो फेमस कुक की बात कर दी। अगर आपने देखा सर कुक भी तो यहां पे एक नाउन का ही काम है, बिल्कुल है, सही है। अगर बेटा इस कुक में मैंने क्या बता दिया था, फेमस, बेटा उसकी सिस्टर क्या है बेटा, उसकी सिस्टर क्या है बेटा, फेमस कुक है। तो बेटा कहीं ना कहीं मैंने उसकी सिस्टर की क्या बता दी बेटा, क्वालिटी बता दी। क्या क्वालिटी बता दी? कि कहीं ना कहीं बेटा वो फेमस कुक है, बहुत ही सारी डिलीशियस डिशेज वो बनाती है। तो बेटा यहां पे अगर मैं इस बात की बात करूं तो बेटा यहां पे फेमस भी तो कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है। अब बेटा यहां पे एक थर्ड सेंटेंस की मैं और बात कर दूं, चलो एक और सेंटेंस की बात कर देते हैं, ठीक है ना। चलो दो सेंटेंसेस है, अगर बात पल्ले नहीं पड़ती तो बेटा तीसरा एग्जांपल सबको क्लैरिफिकेशन देके जाएगा। देखो क्या, अगर बेटा मैं यहां पे बात करूं शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, अब बेटा मैंने आपको बता रखा बेटा शी किसकी तरह यूज होता है बेटा, प्रोनाउन की तरह यूज होता है। अगर आपको पता होगा बेटा प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि बेटा हमने ये तो पहचान लिया कि कहीं ना कहीं वो एक नाउन में डिटेल्स ऐड करता है, लेकिन बेटा कंडीशन क्या हो जाती है, क्या पता बेटा प्रोनाउन दे देता है आपको सेंटेंस में कि बेटा प्रोनाउन से आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो बेटा। तो आपने क्या सीखा, देखो बेटा यहां पे शी क्या है, प्रोनाउन है, और शी क्या है बेटा, ब्यूटीफुल क्या है बेटा, गर्ल। तो बेटा यहां पे मैंने देखा गर्ल भी तो यहां पे कहीं नाउन का काम कर रही है, और उसमें बेटा क्या डिटेल्स ऐड कर रहा है बेटा, ब्यूटीफुल। तो बेटा ब्यूटीफुल भी तो फिर मेरे लिए कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलो देखो बेटा इसने प्रोनाउन को भी एम्फेसाइज कर दिया, क्या प्रोनाउन को भी एम्फेसाइज कर दिया। अब तो बात आपको समझ में आती है बेटा कि या तो वो किसी एक नाउन में या फिर एक किसी पर्टिकुलर नाउन में अपनी डिटेल्स ऐड करेगा, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, उसी को बेटा हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम बेटा नेक्स्ट थिंग्स पे मूव करते हैं। देखो बेटा अगले थिंग्स क्या निकल के आती है हमारे सामने। देखो बेटा अब बेटा हमने ये तो सीखा कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। तो बेटा बेसिकली हर चैप्टर के बेटा कहीं ना कहीं दो टाइप्स की डेफिनेशन होती है, होती तो बेटा बहुत सारी हैं, लेकिन वही पढ़ेंगे जो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। चलो अब यहां पे बात करते हैं। तो बेटा हमने एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना सीखा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, ठीक है ना बेटा, उसको आइडेंटिफाई किया और डेफिनेशन को आइडेंटिफाई किया। अब बेटा यहां पे तीसरी थिंग क्या निकल के आती है बेटा, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन आवर इंग्लिश फंडामेंटल, कि बेटा यहां पे बात आती है क्या, अब टाइप्स की बात करते हैं। सर टाइप्स क्या होते हैं, चलो इसकी बात कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पे बेटा मैं बात कर देता हूं टाइप्स की। देखो टाइप्स, तो एडजेक्टिव के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये बेटा टाइप्स कितने होते हैं इसके, इस चीज को यहां पे हम डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा
आपने बेटा नॉर्मल देखा होगा कि बेटा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हम सिर्फ उसको डिस्कशन कर लेते हैं बेटा, देयर आर द सो मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव होते, तो बेटा 9-10 टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन बेटा मैं उनके बारे में जिक्र करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में बेटा ग्रेडिबल होते हैं, ग्रेडिबल, और आपके पास होते हैं बेटा नॉन ग्रेडिबल, ठीक है ना। अब ये थोड़ी सी बेटा एडवांस थिंग्स होती है, ठीक है ना। अब मैंने अभी तक बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि ये बेसिक टर्म्स हैं। अब मैं थोड़ा सा लेवल आपका उठाऊंगा और अब हम टाइप्स की बात करेंगे इसमें ना, थोड़ा सा लेवल आसान हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा लेवल अब क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। यहां पे हम बात करते हैं, देखो अगर बेटा मैं ग्रेडिबल एडजेक्टिव्स की बात करूं, अगर बेटा यहां पे बात करूं बेटा ग्रेडिबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो जो बेटा डिग्रीज को एम्फेसाइज करते हैं, जो बेटा कहीं ना कहीं एक डिग्रीज को इंडिकेट करते हैं। डिग्रीज की बात कर देते हैं बेटा, अगर बेटा जो भी हम डिग्रीज की बात करते हैं तो वो क्या होती है बेटा, डिग्रीज, जिसको बेटा हम एडजेक्टिव में देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और आफ्टर दैट वन मोर थिंग इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे। और बेटा इसकी बात कर दूं बेटा नॉन ग्रेडिबल की, तो बेटा नॉन ग्रेडिबल में बेटा वो थिंग्स हमारी निकल के आती हैं जो बेटा किसी ना किसी एक डिग्रीज को एम्फेसाइज नहीं करती, बेटा सिंपल टाइप्स की बात करते हैं, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो ये जो टाइप्स होते हैं वो बेटा हमारे किस में कंसिडर होते हैं बेटा, नॉन ग्रेडिबल में। बट नाउ वन मोर थिंग बेटा, जो ग्रेडिबल एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा हमारे, वो किस में इंडिकेट होते हैं बच्चा पार्टी, वो इंडिकेट होते हैं हमारे डिग्रीज में, जो कि बेटा बेसिकली 3 टाइप्स की हमारी डिग्रीज हमारे सामने निकल के आते हैं। अब देखो बेटा यहां पे हम बात करते हैं अगली थिंग्स की। देखो बेटा अब हम बेटा एक एक टाइप को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस द ग्रेडिबल एडजेक्टिव्स। बेटा ग्रेडिबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, देखो बेटा अगर बेटा मैं इस ग्रेडिबल एडजेक्टिव्स की बात करूं इसकी, ठीक है ना, अगर मैं इस ग्रेडिबल एडजेक्टिव्स की बात करूं तो बेटा यहां पे मैंने जो आपको बताया था बेटा, यहां पे क्या कि बेसिकली बेटा पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट करते हैं, एक कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेट करते हैं, और वन मोर थिंग इज बेटा सुपरलेटिव डिग्री को कहीं ना कहीं इंडिकेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री को कहीं ना कहीं इंडिकेट करने का काम करते हैं। तो ग्रेडिबल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा, कि पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना बेटा, एक पॉजिटिव डिग्री हो गई आपके सामने, एक कंपैरेटिव डिग्री हो गई आपके सामने, एंड वन मोर थिंग बेटा जो हमारी एक सुपरलेटिव डिग्री में कंसीडर होती है। बताइए बेटा ग्रेडिबल पता चला। आज तक बेटा आपने यही पढ़ा होगा कि बेटा हम सुपरलेटिव डिग्रीज को पढ़ लेते हैं, लेकिन बेटा थोड़ा सा एडवांस जाएंगे ना बेटा, उसमें हमको ग्रेडिबल का यानी कि देखने को मिलता है, जो बेटा ग्रेडिबल होते हैं ना, ग्रेडिबल एडजेक्टिव्स, उसी में बेटा हमारी डिग्रीज कंसीडर होती हैं। अब हम बात करते हैं बेटा एक एक डिग्रीज पे, एक एक डिग्रीज पे बात करेंगे, ठीक है ना, यानी कि बेटा स्टेप बाय स्टेप हम डिग्रीज पे बात करेंगे। देखो अगर बेटा मैं आपके सामने इसकी बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके सामने जो थिंग्स निकल के आती है, कौन सी थिंग्स निकल के आती है बेटा, अगर बेटा इसकी हम बात करें तो आपके सामने बेटा एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज की मैं बात करूं, है ना, एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज की अगर मैं आपके सामने बात करूंगा तो बेटा क्या, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पॉजिटिव डिग्री को एक्सप्लेन करते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, ठीक है ना बेटा। आहिस्ता आहिस्ता बेटा चीजों को सीखेंगे। अब देखो बेटा मैंने कहा बेटा इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो बेटा बहुत ही आसान हुआ। whenever you have to talk about the positive degree, that means beta what is the positive degree? Positive degree is also says is the single person, सिंगल प्लेस और सिंगल थिंग्स। बेटा जब भी हम एक पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे बेटा, देखो पॉजिटिव में अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड निकल के आ रहा है, क्या कि बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो पॉजिटिव डिग्री होगी। पॉजिटिव डिग्री बेटा क्या करते हैं, एक सिंगल शॉट की बात करते हैं। इट मींस बेटा क्या कि या तो वो एक सिंगल पर्सन की बात करेगी, या फिर बेटा एक सिंगल प्लेस की बात करेगी, या फिर एक सिंगल थिंग की बात करेगी, बेटा वट एवर यू थिंक, लेकिन होगी बेटा वो क्या, एक ही चीज, क्या कि इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस और सिंगल थिंग्स। बेटा कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, देखो बेटा अगर बेटा मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देखूं, बेटा मैं ग्रेडिबल की बात कर रहा हूं, जो मैं ग्रेडिबल एडजेक्टिव्स की बात कर रहा हूं ना, उसमें बेटा डिग्रीज हमारी निकल के आती हैं। देखो बेटा क्या, अगर बेटा मैंने पहला एग्जांपल आपके सामने बोला क्या, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब बेटा आपने क्या देखा, बेटा बॉय यहां पे एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, और बेटा जो भी हम नाउन और यानी कि जो भी हम बेटा नाउन और प्रोनाउन में हमारी डिटेल्स ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, एक एडजेक्टिव की सेंस में हम यूज कर लेते हैं। बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव डिग्रीज को हम इंडिकेट करते हैं, इसी को क्या कह देते हैं बच्चा, पॉजिटिव डिग्री कह देते हैं। इसी को बेटा हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव डिग्री कह देते हैं। कैसे, देखो बेटा जब भी बेटा एक सिंगल पर्सन की बात हो, सिंगल क्या हो, पर्सन हो, सिंगल क्या हो बेटा, प्लेस हो, ठीक है ना, और सिंगल ही क्या हो बेटा, एक थिंग्स की बात करते हैं, उसी को बेटा हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव डिग्री में कह देते हैं, जो भी बेटा एक सिंगल प्लेस की बात हो रही है, ठीक है।
अगर बेटा मैं यहां पे आऊं, अब देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, ही इज अ गुड बॉय, तो आपको पता है कि सर ये किसको इंडिकेट कर रहा है? आपने क्या देखा सर, ये तो कहीं ना कहीं एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि बेटा एक पर्सन की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है कि ही इज अ गुड बॉय। मैंने बोला मनाली इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। अब आपको पता है बेटा कहीं ना कहीं एक प्लेस की बात कर रहा है, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको बेटा क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले, कि सेंटेंस में क्या आइडेंटिफिकेशन है, सेंटेंस में क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो आपने कहा सर ये तो एक कहीं ना कहीं एक प्लेस को इंडिकेट करने की बात कर रहा है। क्यों बेटा प्लेस को इंडिकेट कर रहा है? देखो मनाली है यहाँ पे, ठीक है ना, और बेटा मनाली क्या है? बेटा एक हिल स्टेशन है, मानते हो ना? मनाली क्या है बेटा? एक हिल स्टेशन की बात कर रहा है। तो बेटा उस सेंस में अगर बेटा मैं इस हिल स्टेशन की बात करूं, तो ये भी तो बेटा कहीं एक नाउन का नाम, यानी कि नाउन का काम क्रिएट कर रहा है, और दैट मींस यू हैव टू ऐड डिटेल्स एनी नाउन और एनी प्रोनाउन। तो बेटा यहाँ पे ये भी तो क्या हुआ हमारा, एक एडजेक्टिव का हो गया। लेकिन बेटा आपको ये चीज यहाँ पे पता होना चाहिए, बेटा एक सिंगल प्लेस की बात कर रहा है। अगर बेटा मैंने क्या बोला बेटा, जब भी बात करेंगे ना पॉजिटिव डिग्री की, तो बेटा सिंगल प्लेस में बात करेगा। तो यहाँ पे बेटा सिंगल पर्सन की बात कर रहा था, यहाँ पे सिंगल प्लेस की बात करता है। दैट इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना? दैट इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्या बेटा मनाली क्या है बेटा? एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है बेटा, एक टूरिस्ट प्लेस है जिसपे क्या है बेटा कि लोग बाग क्या जाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना? मानते हो ना? तो इस चीज को बेटा हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। अब बात करते हैं बेटा कंपैरेटिव डिग्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा जो एग्जामिनर होता है ना आपका, जो सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर आपका एग्जाम बनाता है, उसकी बेटा सबसे फेवरेट होती है कंपैरेटिव डिग्री। क्योंकि बेटा कंपैरेटिव में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे हम कंपैरिजन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है? अब बेटा यहां आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं बेटा कंपैरेटिव डिग्री की। चलो बात करें बेटा कंपैरेटिव डिग्री की। चलो देखो, अगर बेटा मैं इस कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं, देखो तो दिस इज यूज्ड, लिखो बेटा, दिस इज यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू पर्संस। बेटा जब भी हम कंपैरिजन की बात करेंगे, देखो बेटा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जब भी बेटा हम कंपैरिजन की बात करते हैं, तो वहां पे बेटा टू पर्संस का होना जरूरी है, और प्लेस का भी होना जरूरी है, और टू पर्संस का भी होना जरूरी है ना? यानी कि बेटा जब भी वेन एवर यू हैव टू टॉक अबाउट द कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, बेटा दो सब्सटेंस का होना जरूरी है, दो सब्सटेंस का होना जरूरी है। अगर बेटा फॉर एग्जांपल, चलो जैसे बेटा अगर मेरे को कंपैरिजन का समझना चाहिए, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे बेटा मैं यहां पे इंग्लिश का टीचर खड़ा हूं, और बेटा रवि रंजन सर को मैं यहां पे खड़ा कर दूं, दैट इज द कंपैरिजन। बेटा हो सकता है? बताइए आप बेटा कमेंट्स में बताइए, क्या हमारा कंपैरिजन हो सकता है? मैं बेटा इंग्लिश पढ़ाता हूं, रवि रंजन सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, तो बेटा क्या कंपैरिजन विल बी पॉसिबल और नॉट? प्लीज टेल मी योर कमेंट सेक्शन। आपके आंसर्स में जानना चाहता हूं बेटा, क्या कंपैरिजन पॉसिबल है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और रवि रंजन सर मेरे जस्ट बगल में खड़े होकर मैथ पढ़ा रहे हैं? तो बेटा बताओ कंपैरिजन हो सकता है या नहीं? अगर बेटा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, रवि रंजन सर यहां पे मैथ पढ़ा रहे हैं, कंपैरिजन विल बी नॉट पॉसिबल, कंपैरिजन बेटा नहीं हो सकता। लेकिन बेटा अगर मैं बोलूं हमारी हाइट में कंपैरिजन हो सकता है, बेटा मैं गोरा हूं, रवि रंजन सर थोड़े काले हैं, तो बेटा कंपैरिजन हो सकता है। बेटा मेरी हाइट थोड़ी लंबी है, रवि रंजन सर की थोड़ी हाइट बेटा छोटी है, तो बेटा बॉडी में कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन बेटा हमारी कैटेगरीज में कंपैरिजन नहीं हो सकता। मानते हो नहीं मानते इस बात को? बताओ बताओ बेटा। लेकिन बेटा वो तो मैथ पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, वहां पे कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर वो इंग्लिश पढ़ाते तो बेटा कंपैरिजन हो सकता था, लेकिन बेटा हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में हमारा कंपैरिजन हो सकता है। बताओ बेटा, अब बात क्लियर पड़ी? बेटा ये होता है देसी एग्जांपल। तो बेटा कंपैरिजन विल बी पॉसिबल, बेटा कैटेगरी विल बी सेम, कैटेगरी सेम होनी चाहिए। और बेटा कंपैरिजन को यूज करने के लिए बेटा हमारे टू पर्संस की रिक्वायरमेंट होती है, टू प्लेसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना? कैसे अब इस चीज को समझते हैं। देखो बेटा मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने, ही इज बेटर देन यू, ही इज बेटर देन यू। अगर बेटा मैंने इस चीज की बात कर दी, ही इज बेटर देन यू, तो बेटा यहां पे आप लॉजिकल देखो। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने की बात करूं, तो बेटा यहां पे ही किसको इंडिकेट कर रहा है? सारे बच्चे बताएंगे बेटा प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है। अगर बेटा मैं इस यू की बात करूं, तो ये भी बेटा कहीं ना कहीं एक प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है, इतनी बात सबको पता है। ये बेटा कहीं ना कहीं एक प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। और बेटा मैंने आपको एक बहुत ही प्यारी चीज सिखा रखी है, क्या कि जब भी बेटा फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट बेटा कि आपका कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है एग्जाम में, वो आपका स्किप हो जाता है बाय डिफॉल्ट, तो आपको बेटा एक चीज याद रखनी है, जब भी बेटा हम इस देन को देखते हैं बेटा ए वाला, तो बेटा यही हमारे कंपैरिजन को इंप्लीमेंट कराता है। बेटा जब भी आप ये वाला देन देखेंगे बेटा, वो कंपैरिजन को इंप्लीमेंट नहीं कराता। बेटा ये THEN वाला देन कंपैरिजन विल बी नॉट पॉसिबल, बेटा ये कंपैरिजन को इंप्लीमेंट करेगा ही नहीं करेगा ना। तो आप इस चीज को ऐसे सीखना। तो ये बेटा ये आपके हिंट निकल के आते हैं, इसको हम ऐसे सीख लेंगे, ठीक है ना? बताइए, तो चीजें क्लियर होती बेटा। तो देखो अब यहां पे
अब बेटा यहाँ पे देन की बात कर रहा है, तो बेटा जबकि यहां तो कंपैरिजन करवाएगा, ही इज बेटर देन यू, वो मुझसे यानी कि वह तुमसे ज्यादा अच्छा है। क्या कर रहा है बेटा, वह तुमसे ज्यादा अच्छे की बात कर रहा है बेटा, वह तुमसे ज्यादा अच्छा है। तो दैट मींस बेटा वहां पे कंपैरिजन की बात करता है। तो बेटा ये मेरे लिए क्या होगा, यहां पे एक कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चे, कंपैरेटिव डिग्री को इंडिकेट करने की बात कर रहा है। बताओ क्लियर हुई बेटा बात। अगर बेटा मैं बात करूं, देखो बेटा, अ कोच इज मोर कंफर्टेबल देन आ चेयर। अब बेटा यहां पे किस किस का कंपैरिजन है बेटा, एक तो चेयर का कंपैरिजन है, दूसरी हम बात करते हैं बेटा इसका कोच। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर बेटा इसका हम हिंदी में मतलब देखें तो बेटा सोफा टाइप का इसका मीनिंग निकलता है, सोफा है ना, जो बेटा कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल होता है। तो बेटा मैं एक सोफे का कंपैरिजन बेटा एक चेयर से कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं सर, क्योंकि बेटा क्या है, पर्टिकुलर वो क्या है बेटा, थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है ना, पर्टिकुलर थिंग्स की बात हो रही है बेटा, दो चीजों की बात हो रही है। तो बेटा यहां पे मैं इस चीज को भी ऐसे भी इसमें इंप्लीमेंट करके चल सकता हूं, ठीक है ना बेटा। तो यहां पे बेटा एक सोफे की बात हो रही है, एक चेयर की बात हो रही है, तो बेटा कंपैरिजन विल बी पॉसिबल। चलो बेटा एक सुपरलेटिव डिग्री को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा आते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। देखिए बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिग्री बेटा सुपरलेटिव डिग्री। देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे बेटा, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मैं बात करूंगा। देखो बेटा जब भी बेटा हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो पॉजिटिव में जब हमने बात की बेटा तो वहां पे एक सिंगल पर्सन सिंगल प्लेस की बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। वहां पे बेटा क्या करते हैं, या तो सिंगल प्लेस की बात कर देते हैं या सिंगल पर्सन की बात कर देते हैं। लेकिन बेटा यहां पे हम दूसरी बात करें, जब बेटा हमने कंपैरिजन पढ़ा तो कंपैरिजन में बेटा कंपैरेटिव डिग्री में बेटा टू सबस्टांस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बेटा दो पॉइंट्स और दो सब्जेक्ट्स को होना रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि बेटा कंपैरिजन इंप्लीमेंट करना है। अब आ जाते हैं बेटा इस पे, देखो बेटा दिस इज यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग मोर देन टू थिंग्स। क्या, मोर देन टू थिंग्स। जब भी बेटा हम बात करते हैं इसकी कि मोर देन टू थिंग्स की बात करते हैं, कि बेटा जब भी हम देखो अब यहां पे सीखा पॉजिटिव में सीखा तो वहां पे बेटा एक पर्सन की बात करता है। अगर बेटा मैं कंपैरेटिव की बात करूं तो बेटा वहां पे टू सब्सटेंस की बात करता है। लेकिन बेटा अगर मैं यहां पे सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो बेटा वहां पे मोर देन टू थिंग्स की बात करता है, यानी कि बेटा दो से ज्यादा नाउन की बात करता है, दो से ज्यादा थिंग्स की बात करता है, ठीक है ना। कैसे, चलो सीखते हैं कि बेटा मोर देन टू होनी चाहिए, वो टू थिंग्स से बेसिकली ज्यादा होनी चाहिए। चलो अगर बेटा मैं बात करूं यहां पे आपके सामने, क्या मैंने बोला बेटा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ठीक है ना। अब देखो बेटा अगर टेक्निकल अगर बेटा मैं देखूं इस ही को तो ये बेटा एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, इतनी बातें सबको पता है, ये एक बेटा प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर बेटा देखो बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, एक नंबर का या दो क्वेश्चन बेटा आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी आते हैं इंग्लिश में। तो बेटा हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो बेटा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी फाइंड आउट करना आनी चाहिए। अगर बेटा मैं एक एक की बात करूं तो ये एक वर्ब का काम कर रहा है, ये बेटा एक आर्टिकल का काम कर रहा है, ठीक है ना। अगर बेटा मैं यहां पे इस क्लास की बात करूं तो ये एक नाउन का काम कर रहा है ना। और बेटा इस स्टूडेंट की बात करूं तो ये भी एक नाउन का काम कर रहा है। तो बेटा इस तरह से आप क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि बेटा एक नंबर की पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी, ठीक है ना। क्या बता बेटा एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज बेस में दे देगा, ये एमसीक्यू में दे देगा आपको क्या क्वेश्चन कि बेटा ये एग्जांपल दे देगा और आपसे पूछेगा बेटा यहां पे स्टूडेंट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यहां पे बेटा स्टूडेंट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो बेटा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी यहां पे ध्यान देके चलना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा इसमें क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है। क्या पता बेटा ही दे देता, ठीक है। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो बेटा वो क्या है, मेरी क्लास में बेटा जो पूरी होल क्लास की बात कर रहा हूं उसमें से ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, कि बेटा मेरी पूरी क्लास में से एक बच्चा क्या है बेटा, द बेस्ट है। तो बेटा वहां पे मैंने मोर देन टू नाउन की बात करी, लेकिन बेटा मैंने सिलेक्शन किसका किया, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का किया, मानते हो ना, एक पर्टिकुलर बच्चे का मैंने वहां पे सिलेक्शन किया। तो उसी को हम बोल देते हैं बेटा सुपरलेटिव डिग्री, उसी को बोल देते हैं बच्चा पार्टी सुपरलेटिव डिग्री। चलो एक चीज और सिखाता हूं इसमें, जब भी बेटा हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं, वेन एवर यू हैव टू यूज द सुपरलेटिव डिग्री, तो बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, बेटा जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो बेटा यहां पे बेस्ट क्या होगा, एक सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर देते हैं। जब भी बेटा हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो उससे पहले बेटा हम आर्टिकल का यूज जरूर करते हैं, उससे पहले हम बेटा द आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे, इट इज द कंपल्सरी, क्योंकि बेटा हमें चीजें स्पेसिफिक बनानी है और बेटा द आर्टिकल यही काम करता है चीजों को स्पेसिफिक बनाने का। जो भी बेटा हम द आर्टिकल को यूज करते हैं, द आर्टिकल करता है क्या है बेटा, एक चीजों को स्पेसिफिक बनाने का काम करता है। अगर मैंने आपके सामने बोला क्या, देखो बहुत अच्छा सेंटेंस है, सीखते हैं, शी इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट। अब इसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना, क्या अगर मैं बोलूं बेटा एक एक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आ जाओ, सर ये क्या होता है, प्रोनाउन होता है,
ये क्या होता है? प्रोनाउन होता है। बेटा इसकी बात करूं, वर्ब होती है। इसकी बात करूं बेटा, वर्ब होती है। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ पर्टिकुलर सेंटेंसेस, कि एक बेटा सर्कल में दे देगा और आपसे पूछेगा बेटा इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमारी। तो बेटा देयर आर द 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेटा 8 टाइप्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा मैंने क्या बोला था बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट किसका काम कर रहा है? एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था बेटा, जब भी हम एक नाउन और प्रोनाउन में हमारी कुछ भी चीजें डिटेल्स ऐड करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बेटा दैट इज द क्लू ऑफ पॉइंट, है ना, कि बेटा ये चीजें आप क्या करते हैं, जब भी एक नाउन में और किसी हम पर्टिकुलर प्रोनाउन में हमारी डिटेल्स को ऐड कर देते हैं बेटा, उसी को क्या कह देते हैं बच्चा पार्टी, हम एडजेक्टिव कहते हैं। अगर बेटा आप और टेक्निकल जाओगे तो क्या कहते हैं बेटा, इसको सुपरलेटिव डिग्री में कंसीडर कर लेते हैं। इसको किस में कंसीडर कर लेते हैं बच्चा? सुपरलेटिव डिग्री में कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। और बेटा इस आर्टिकल को तो आपको पता ही है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करेंगे ही करेंगे। अब नेक्स्ट थिंग पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट थिंग्स क्या निकल के आती है। देखो बेटा अब यहां पे बेटा कुछ हम बात करते हैं ना, जैसे क्या कि बेटा जब भी हम डिग्रीज को बनाते हैं, जब भी बेटा हम डिग्रीज को बनाएंगे तो डिग्रीज बनेंगी कैसे, क्या वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा जिसको हम डिग्रीज में बना देते हैं, ठीक है ना बेटा। तो एक तो बेटा ये आपके सामने कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या जब भी बेटा हम डिग्रीज को एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्या डिग्रीज को हम कहते हैं, क्या डिग्रीज को हम जब कुछ कह देते हैं जैसे एडिंग ER और EST, बेटा ये तो होता है कि जल्दी से चीजों को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। लेकिन बेटा मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसे चीजों को रटो, ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा मैं बिल्कुल। ये तो होती है बेटा, आपको हिंट देती है। जब भी बेटा सबको पता है बेटा पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, एक सिंपल फैक्ट को इंडिकेट करती है, सिंपली एक बेटा यानी कि सिंगल पर्सन की बात करती है, सिंगल प्लेस की बात करती है। दैट मीन्स बेटा कहीं ना कहीं उसमें देखो बेटा नॉर्मल वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे ये वर्ड मिल गया है ना, डीप है ना, कोल्ड, आपको क्लेवर मिल गया। ऐसे बेटा आपको क्या मिल जाते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री को इंप्लीमेंट करते हैं। क्या एक सिंपल सब वर्ड होता है। अगर बेटा हमें उन्हीं से क्या बनानी है बेटा, एक कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, उसी से बेटा हमें क्या बनानी है, एक सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। तो बेटा आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, क्या ER और EST। जब भी बेटा हम किसी एक EST किसी वर्ड में, जैसे बेटा एक वर्ड दिया होता है ना आपको, ये वर्ड दिया होता है, इससे पहले बेटा जो भी हम लगाते हैं वो होता है बेटा सफिक्स, है ना, वो होता है बेटा सफिक्स। इससे पहले जो भी चीज हम लगाते हैं बेटा वो होती है प्रीफिक्स, है ना। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रीफिक्स होती हैं। तो बेटा जब भी हम इन चीजों को लगाएंगे तो इनके बाद में लगाएंगे तो बेटा वो हमेशा किस में कंसीडर होगी बेटा, सफिक्स में कंसीडर होगी, ठीक है ना। तो बेटा जब भी देखो यहाँ पे ER लगा दिया तो बेटा ये सुपर कंपैरेटिव डिग्री बन गई, इसकी भी कंपैरेटिव डिग्री बन गई, ER कंपैरेटिव डिग्री, ER कंपैरेटिव डिग्री। और बेटा कंपैरेटिव डिग्री का एक पॉइंट और होता है, क्या बेटा देन से हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। देन क्यों बेटा, THAN वाला, नॉट EN, ये वाला देन नहीं लगा देना आप बेटा, कंपैरिजन इंप्लीमेंट होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये वाला देन आपको इंप्लीमेंट नहीं करना, ठीक है ना। और बेटा उसी से जब हम सुपरलेटिव डिग्री को बनाने की कोशिश करेंगे तो बेटा यहाँ पे एक EST आपको सफिक्स होता हुआ दिखेगा किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में, और वो पर्टिकुलर वर्ड क्या है बेटा, एक पॉजिटिव डिग्री का ही है। तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कोई नई डिग्री थोड़ी ना है, वो तो बेटा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डिग्री से ही उनका ओरिजिन हुआ है, पॉजिटिव डिग्री से ही बेटा क्या हुआ है, उनका ओरिजिन हुआ है। दैट इज द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बेटा जिस बच्चे को पॉजिटिव डिग्री पता है ना, वो इजीली बेटा कंपैरेटिव डिग्री को भी आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है, वो बच्चा सुपरलेटिव डिग्री को भी आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे देखो डीप का एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, अगर मैं इसमें ER लगाऊंगा तो बेटा ये डीपर बन जाएगा। अगर बेटा इसी की मैंने एक सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कोशिश करी तो बेटा डीपेस्ट बन जाएगा, क्योंकि बेटा उसमें सफिक्स क्या हुआ है, हमारा EST सफिक्स हुआ है। इसमें भी बेटा ES हुआ है, इसमें भी ES हुआ है, बताइए, है ना। इस टाइप से बेटा हम हमारी डिग्रीज को एम्फिसाइज करते हैं, डिग्रीज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो टुडेज क्लास दैट्स इट बेटा, वी विल कंटिन्यू इन अपकमिंग क्लासेस। तो गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करो और अपने गोल की ओर अग्रसर हो, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू।